विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत सभी सम्मानित शिक्षकगण, सुप्रभात। शिक्षकगण, पूरे देश में परीक्षा पर चर्चा में पंजीयन का कार्य चल रहा है और निश्चित रूप से आपने भी अपना पंजीयन करवा लिया होगा और आपके विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सबका भी आपने पंजीयन करवा लिया होगा, क्योंकि इस अभियान में कक्षा 6ठी से लगा के 12वीं तक के विद्यार्थियों का पंजीयन करवाना है। पंजीयन का कार्य बहुत आसान है और इसके लिए आपको कहीं कंप्यूटर सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे मोबाइल से पंजीयन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शिक्षक के माध्यम से छात्र का पंजीयन कैसे करें, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है या जिनके पास नेट की सुविधा नहीं है, तो वे अपने शिक्षक के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं परीक्षा के चर्चा में भाग लेने के लिए। शिक्षकगण, आइए आपको बताते हैं कि विद्यार्थियों का पंजीयन यदि आपको करना है तो किस प्रकार से होगा। तो आपको परीक्षा पर चर्चा की साइट पर जाना है और उसमें 3 स्टेज दे रखी है। पहली स्टेज शिक्षक के रूप में पंजीयन, दूसरी स्टेज छात्र का पंजीयन, तीसरी स्टेज शिक्षक के माध्यम से छात्र का पंजीयन और एक और स्टेज दी है, वह है पालकों का पंजीयन। तो हम बात कर रहे हैं छात्र का पंजीयन शिक्षक के माध्यम से। जब आप उस स्टेज को क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो आती है और उस विंडो में आपको विद्यार्थी से संबंधित जानकारी भरना है। शिक्षकगण, आपको विद्यार्थियों को प्रेरित करना है, विद्यार्थियों को इस अभियान के बारे में पहले जानकारी देना है और उनसे ही जानकारी एकत्रित करवाकर इसमें आपको अपलोड करना है। विद्यार्थियों से इसलिए एकत्रित करना है क्योंकि विद्यार्थी को माननीय प्रधानमंत्री जी से परीक्षा पर चर्चा में प्रश्न पूछना है और वो प्रश्न हमको विद्यार्थी से ही लिखकर प्राप्त करना है। तो आइए जान लेते हैं क्या है इसको भरने का तरीका। आपको छात्र का नाम लिखना है, फिर उसका सरनेम लिखना है, उपनाम लिखना है, ईमेल आईडी, छात्र का ईमेल आईडी नहीं हो तो कोई बात नहीं है, वैकल्पिक है, मोबाइल नंबर भी वैकल्पिक है, लिंग, छात्र का लिंग का चयन करना है, वह महिला है, पुरुष है या अन्य है, जन्म दिनांक आपको लिखना है, ये जन्म दिनांक आपके स्कूल अभिलेख में भी होती है और छात्र से जब आप एकत्रित करेंगे जानकारी तो उसमें भी लिखी होगी। कक्षा का चयन करना है, कौन सी कक्षा के छात्र का आप इसमें पंजीयन कर रहे हैं और उसके पिता का नाम लिखना है, यदि पिता नहीं है तो माता का नाम भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद स्कूल का कुछ विवरण दर्ज करना है, तो आपके स्कूल का नाम लिखना है, प्रदेश का नाम इसमें सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार प्रमाण पत्र जो भौतिक रूप से प्राप्त होगा उसके लिए एड्रेस को दर्ज करना है, देश का चयन करना है, राज्य का चयन करना है, जिले का चयन करना है, पिन कोड दर्ज करना है। उसके पश्चात लिखा है प्रधानमंत्री जी से प्रश्न। तो ये प्रश्न जीवन कौशल, परीक्षा की तैयारी, तनाव, करियर मार्गदर्शन, अन्य विषय से संबंधित अपनी पसंद का कोई प्रश्न पूछना है और ये प्रश्न 50 अक्षरों से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो आपको विद्यार्थियों को पहले गाइड करना है जिससे कि विद्यार्थी स्वयं अपना प्रश्न लिख कर दें। उसके पश्चात इस प्रश्न को आपको आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड से दर्ज कर देना है। तो यदि किसी विद्यालय में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी हैं, 1000 विद्यार्थी हैं, 800 विद्यार्थी हैं, 900 विद्यार्थी हैं, तो निश्चित रूप से उस स्कूल में शिक्षकों की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो सभी शिक्षकों को आनुपातिक रूप से विद्यार्थी ने जो कागज़ भर कर दिया है उसको बांट दीजिए, तो शिक्षक एक ही दिन में उसको आवंटित सभी बच्चों का पंजीयन कर देगा। इसके अलावा यदि विद्यार्थी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, नेट कनेक्टिविटी की सुविधा है, तो वो स्वयं भी अपना पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए भी उसको गाइडेंस देना है। तो शिक्षकगण देर न करें, 14 जनवरी लास्ट है, तो 14 जनवरी की प्रतीक्षा नहीं करें। जब अवकाश विद्यार्थी का पूरा हो जाएगा और अवकाश के पश्चात जब वे 6 तारीख को विद्यालय में उपस्थित होंगे तो आपको तुरंत इस काम को कर देना है। कई सारे विद्यालयों ने प्रोएक्टिवली इसमें भाग लेकर इस कार्य को संपन्न कर दिया है। कोशिश करें 100% विद्यार्थियों का पंजीयन परीक्षा पर चर्चा में आपके विद्यालय के माध्यम से हो जाए। काम बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा सा समय देकर, रुचि लेकर इसको करना होगा, तो इस काम को आप एक ही दिन में संपन्न कर सकते हैं।
पूरे स्कूल के सभी बच्चों का पंजीयन। तो आइए हम लोग एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। ये फॉर्मेट आपके सामने है। इसको आप विद्यार्थी को बताने के लिए आपके विद्यालय की कक्षा के ग्रीन बोर्ड पर लिख दीजिए और एक कागज़ पर विद्यार्थी को इसकी जानकारी भरने के लिए कहें और उस जानकारी को एकत्रित कर लीजिए। और फिर विद्यार्थी जब आपको कागज़ दे तो आप आनुपातिक रूप से विद्यालय के सभी शिक्षकों को उस कागज़ को बांट दीजिए, जिससे कि वे तुरंत 1 घंटे में उनको आवंटित सभी बच्चों का पंजीयन कर देंगे। जय हिंद।